छोड़ने नहीं आया क्या? हाँ? नहीं पापा, वो मैं जल्दी आ गई ना। खाना दे दो? पहले यहाँ आओ ना मेरे पास। हाँ? ओ, तुम अपने पापा से मुंह क्यों छुपा रहे हो? हाँ? पापा अगर आपको खाने में देर है तो फिर मैं जाकर सो रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं नहीं नहीं, खाना मैं भी खा रहा हूँ, मैं आप भी खा लूंगा। पहले मैं ये तो देख लूं कि आज बात क्या है। हाँ? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। कैसे हुआ जानी, ये कैसे हुआ? पापा मैं साइकिल में गिर पड़ी, बस और कुछ नहीं। पापा से झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो अपने पापा से, सच सच बताओ ये कैसे हुआ? पापा मैंने आपको बताया ना। समझ गया मैं उस अजय की जान ले लूंगा, मैं उस अजय की जान ले लूंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था he is a loser, he is a loser, लेकिन तुम मेरी कोई बात सुनते नहीं हो। पापा मैं क्या सुनूं? मैंने आपसे कहा ना कि अजय मेरे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है। मैं तुमसे कहा था उससे दोस्ती मत रखो, एक दिन वो तुम्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर देगा। हाँ, मजबूर कर देगा वो। पापा मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि अजय मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं। जैसे अगर कोई रिश्ता नहीं है तो फिर उसने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? हाँ, ये बताओ। आजकल बीवी लोग अपने मर्द की मार नहीं खाती, और तुमने उसकी मार खाई। उसका हक क्या है? वो तुम्हारा कौन है? मेरा कुछ नहीं लगता पापा। अगर कोई रिश्ता था भी तो आज के बाद नहीं रहेगा। You were right. वो बहुत बुरा इंसान है, वो किसी के हमदर्दी के लायक नहीं है। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई ना तो फिर उससे बात ही मत करना। अगर मुझको पता चल गया कि तुम दोबारा उसकी दोस्त बन गई ना तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं सीधा जाके उसकी जान ले लूंगा। हाँ? पापा प्लीज। दीदी, मैं सच बोल रहा हूं। तुम्हारी बहन मेरी इस दुनिया में कौन है बेटा? कोई तुम पर हाथ उठाया मैं बर्दाश्त करूं? कोई तुम पर हाथ उठाया मैं बर्दाश्त करूं? कैसे आदमी हो? तुम्हारे साथ झगड़ा किया, तुमको मारा, उसके बाद उसको तुम्हारी कोई चिंता नहीं, डॉक्टर तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की, या घर में छोड़ने नहीं आया, तो कैसा आदमी है वो? हाँ? एक मिनट, उसका भाई डॉक्टर है ना? उसका भाई डॉक्टर है ना? मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी उसको फोन करके या घर पे बुलाता हूँ, मैं उसको दिखाऊंगा कि उसके भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया। हाँ? पापा अभी फोन मत कीजिए, मैं कल सुबह खुद चली जाऊंगी। पापा नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी, मैं सुबह उस डॉक्टर को यहाँ बुलाऊंगा। एक भाई ने तुमको मारा तो दूसरा भाई तुम्हारा इलाज करेगा, ठीक है? जनी, जनी, कौन है भाई, कौन है? ये सुबह सुबह कौन आ गया? हाँ? कौन है? सर मैं डॉक्टर अशोक वर्मा। ओह, तो आप हैं डॉक्टर अशोक वर्मा, अजय के बड़े भाई साहब। सॉरी सॉरी, आइए ना प्लीज प्लीज आइए डॉक्टर, वेलकम वेलकम। क्या पता सर इतनी जल्दी बुला लिया सुबह? क्या है कि इस शहर में वैसे बहुत से डॉक्टर हैं, बहुत से आई सर्जन हैं, लेकिन हमने खास तुमको बुलाया है। क्या है कि मेरी बेटी की आंख में चोट आई है, इसलिए हमने तुमको बुलाया है। और वैसे हमने तुम्हारी तारीफें भी बहुत सुनी है। आओ बैठो बैठो बैठो, आराम से, मेक योरसेल्फ राइट एट होम। जने, जने। हाँ पापा। हाय अशोक। हाय जनी, ये क्या हुआ? क्या? कुछ भी तो नहीं। डॉक्टर ये कुछ नहीं बताएगी, लेकिन हम सब जानते हैं। हाँ पापा प्लीज। अब समझ में आया। अजय, प्लीज आप बैठो।
2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अजय की बात कर रहा हूं। अजय का क्या करना है वो हम तो छोड़ दीजिए। अशोक, तुम अजय से नहीं मिलोगे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हो। कल रेस्टोरेंट में भी जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। ना ही मैं तुम्हें अजय से मिलने बुलाती और ना ही तुम दोनों झगड़ते, और ना ही वो उसका गुस्सा तुम पर उतारता, राइट? डॉक्टर प्लीज प्लीज तुम आराम से बैठो और इससे बात करो। मैं जरा चाय बना के आता हूं। नहीं तकलीफ मत लीजिए। डॉक्टर प्लीज आराम से बैठो, प्लीज 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 प्लीज, और इसको समझाओ कि ये अजय के पीछे क्यों पड़ी है। हाँ पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा अजय के साथ कुछ नहीं है। डोंट शाउट, आंख पर असर पड़ेगा। चलो। अशोक, मुझे दवाई नहीं चाहिए, प्लीज। Just listen to me. Come. ये. आओ. Slowly. Tilt your head more. Slowly. Please. Tilt your head more. Slowly. Yeah. Close your eyes. Oh God. Close your eyes. Why I'm doing this? Why I'm behaving this way? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि तुम एक इमोशनल फूल हो, क्योंकि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है, क्योंकि तुम दुनिया से लेना तो जानते हो लेकिन देना नहीं चाहते। Will you just shut up? No, I will not. Just because तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, इसका बदला तुम सारी दुनिया से लेना चाहते हो। You know, तुम्हें अपने आप पर इतना तरस आ रहा है कि बाकी सब तुम्हारे लिए विलेन बन चुके हैं। कोई तुमसे प्यार से या हमदर्दी से दो बातें कर ले तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। What is this यार? और कुछ कहना है तुम्हें? हाँ कहना है। जिस तरह तुमने कल जेनी के साथ बिहेव किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे और जेनी के दरमियान जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह सिर्फ तुम हो भैया, तुम। अगर उसकी वजह मैं हूं तो उसकी सजा जेनी को क्यों मिलनी चाहिए? क्या बात है भैया, जेनी के लिए बहुत हमदर्दी हो रही है। हाँ, क्योंकि मैंने उसकी हालत देखी है। You know something? चोट आधा इंच ऊपर होती ना तो उसकी आंख जा सकती। तब तो तुमने अपने डॉक्टर होने का बहुत फायदा। Stop it, अजय। तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी खुशी देखी नहीं गई भैया, जो तुम जेनी को भी मुझसे छीन लेना चाहते हो। You know something, अजय? तुम इतने गिरे हुए हो, तुमसे बात करना भी बड़ी मुश्किल है। हाँ ठीक है जाओ, लेकिन मुझे भी अपनी शक्ल मत दिखाना कभी। विनायक, 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 अनंता, हेलो, विनायक, 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 अनंता, साहब कहाँ है? साहब तो नहीं, कहाँ? अभी उन्होंने ये पेपर पढ़ा, एकदम भाग गए। विनायक, विनायक, विनायक रुक जाओ, विनायक, तुम घर से बाहर क्यों निकले? अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो चलो घर चलो। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे वहां जाना है। कहीं पुलिस की ना हो। चलो घर चलो, चलो। नहीं, मुझे अब किसी से डर नहीं है, मैं वहां जाऊंगा। तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती। घर चलो ना, तब मैं तुम्हें मानूंगी। तुम्हारा घर से बाहर निकलना, चलो। कहाँ जा रहे थे तुम? मैंने पेपर में पढ़ा कि अजय और अशोक में लड़ाई हो गई है और रेस्टोरेंट में आग लग गई है। तो ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उन लोगों की लड़ाई के लिए तुम जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? क्योंकि मैं उन्हें बचपन में ही छोड़ गया था, उनके सर पे बाप का साया नहीं था।
पता नहीं बेचारी शारदा ने उन्हें कैसे पाला होगा। बेचारी शारदा ने अकेले नहीं पाला है, उन्हें मैंने और आनंद ने भी पाला है। आज तक घर खर्च दे रहे हैं हम लोग, अशोक को डॉक्टर बनाया। बेचारी शारदा के साथ तो बड़ी हमदर्दी जता रहे हो। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हारे तीनों बच्चों के बड़े होने में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? शकुंतला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। I mean, मैं तुम्हारा एहसान मानता हूं, लेकिन क्या करूं? उनकी याद तो आती है ना। आखिर बाप हूं उनका, वो मेरी औलाद है। अपनी औलाद की तो याद आती है तुम्हें, लेकिन क्या ये याद है तुम्हें? तुम्हारे कारण विनायक, तुम्हारे कारण आज तक बे औलाद हूं। याद है तुम्हें वो दिन, मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन, जिस दिन मैं खुश खुश तुमसे मिलने आई थी। विनायक, क्या कर रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। क्या सोच रहे हो? पता, आज मैं तुम्हें एक इतनी अच्छी बात बताऊंगी, तुम सुनोगे तो खुश हो जाओगे। शकुंतला, पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं यार, हमेशा तुम पहले बोलते हो, दिस इज नॉट फेयर। पहले मेरी बात सुनाओ। शकुंतला, प्लीज प्लीज। ठीक है, हमेशा की तरह आज भी पहल तुम ही करो, बोलो। शकुंतला, जल्दी बोलो ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी बात। शकुंतला, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। What did you say? I'm sorry, शकुंतला। मेरी मजबूरी है शकुंतला। जानता हूं। ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तुम शादी से इनकार कर रहे हो? क्यों विनायक, क्यों इनकार कर रहे हो? तुम आदमी नहीं, शैतान हो। तुम इनकार कर रहे हो मुझसे शादी से? क्यों? देखिए, आपकी प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज पर है और इस वक्त एबॉर्शन करना डेंजरस है। कितना डेंजरस? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? इसमें आपकी जान को भी खतरा है। आई डोंट माइंड डॉक्टर। इस बच्चे को पैदा करने से बेहतर है मैं मर जाऊं। I'll sign the papers. Then it's okay. शकुंतला, आई एम सॉरी। एबॉर्शन तो हो चुका है, लेकिन लेकिन क्या? अब कभी भी तुम मां नहीं बन सकोगी।
तुम्हें अपने बच्चों की याद तो आती है, मगर कभी ये एहसास हुआ कि तुमने एक औरत से मां बनने का हक छीन लिया? जब तुमने शारदा से शादी करने का फैसला किया था, तब तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। फिर भी शादी के बाद जब तुम मुझसे मिली, तुमने एक बार भी ये पूछने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे उस बच्चे का क्या हुआ। मेरी शादी को इतने साल गुजर गए, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की कि मुझे औलाद क्यों नहीं हुई। मेरे प्यार में जो नफरत है ना, उसकी वजह ये है कि तुम्हारे कारण मैं मां बनने के काबिल नहीं रही। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपने बच्चों से मिलने चले जाते हो। क्यों? I'm sorry. मैं जानता हूं मैंने तुम पे बहुत जुल्म किए, बहुत बेइंसाफी की, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मैंने तुम्हारा खुशी और सम्मान छीन लिया, जिसका हक भगवान हर औरत को देता है। जेनी, 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 मैं जेनी से मिलने आया हूं। रीजन? मेरा जेनी से मिलने का कोई रीजन भी हो सकता है क्या? मैं भी वही सोच रहा हूं कि तुम्हारे यहाँ आने का और जेनी से मिलने का क्या रीजन हो सकता है। मैं जेनी से बात कोई माफी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, समझे? अब तो वापस जा सकते हो। मैं जेनी से मिलने को जाने चाहता हूँ। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है तो जेनी मुझसे मिलने से इनकार कैसे कर सकती है? इनकार क्यों नहीं कर सकते हो? कोई जबरदस्ती है क्या? यही बात मैं जेनी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। जेनी! पापा प्लीज लीव हिम अलोन। जेनी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद ना ही मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और ना ही बात करना चाहती हूँ। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। पहले मुझे तुमसे हमदर्दी थी, अब सिर्फ नफरत है।